आज की इस चर्चा में हम इंसानी लगाव, हमारे कर्मों के भारी बोझ और आत्मा के असली सफर से जुड़ी कुछ बहुत ही गहरी बातों पर गौर करने वाले हैं। असल में हम सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ में इतने ज्यादा उलझ जाते हैं कि ये देखना ही भूल जाते हैं कि हमारी असली ऊर्जा आखिर जा कहाँ रही है। तो चलिए, आज कुछ ऐसे भ्रमों से पर्दा उठाते हैं जिन्हें हम अक्सर सच मान बैठते हैं, ताकि जीवन की एक सही और स्पष्ट दिशा मिल सके। इस पूरी बात की शुरुआत एक बड़े ही चौंकाने वाले विचार से होती है। गया रेलवे स्टेशन पर लगे एक साइन बोर्ड पर एक लाइन लिखी है जिसने बहुत से लोगों का ध्यान खींचा है। उसमें लिखा है कि दुनिया के सबसे बड़े लुटेरे कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने लोग होते हैं। सुनने में ये बात थोड़ी अजीब और कठोर लग सकती है, लेकिन जरा गहराई से सोचिए। परिवार और करीबी रिश्ते ही तो हमारे जीवन के सबसे कीमती संसाधनों जैसे हमारा समय, हमारी संपत्ति और हमारी ऊर्जा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं रिश्तों को संवारने में लगा देते हैं। अब जब इन पारिवारिक संबंधों की बात हो ही रही है तो जीवन साथी की भूमिका सबसे खास हो जाती है। यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन गहरा अंतर समझना जरूरी है। एक साथी वो हो सकता है जो सिर्फ दुनियावी सुखों जैसे सिनेमा या शॉपिंग की तरफ ले जाए, जो अक्सर हमें सांसारिक बंधनों में और ज्यादा उलझा देता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट एक सच्चा जीवन साथी वो है जो अपने साथी को सच्चाई और आध्यात्मिक कर्तव्यों के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करे, जो ये याद दिलाए कि जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है बल्कि मन की शांति और आध्यात्मिक विकास भी उतना ही जरूरी है। और यहीं से जीवन की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने आती है। हम देखते हैं कि इंसान दिन रात एक करके और कभी कभी तो झूठ या छल कपट का सहारा लेकर भी धन इकट्ठा करता है। उस पैसे और ऐशो आराम का मजा तो पूरा परिवार, बच्चे और रिश्तेदार मिलकर उठाते हैं। लेकिन जब जीवन खत्म होता है और कर्मों का हिसाब होता है तो उस धोखे और बेईमानी का भारी बोझ सिर्फ और सिर्फ उसी अकेले इंसान को उठाना पड़ता है जिसने वो कमाई की थी। कर्मों का ये हिसाब किताब पूरी तरह से व्यक्तिगत है। वहां कोई रिश्तेदार ये नहीं कहेगा कि इसने मेरे लिए गलत काम किया था, इसलिए सजा मुझे दे दो। देखिए, बिना किसी परिणाम के सिर्फ सुख सुविधाओं की चाहत रखना ये इंसान का एक बहुत बड़ा भ्रम है। इसे समझने के लिए एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। एक बार एक भक्त ने भगवान के सामने जाकर बड़ी शिकायत की। उसे लगा कि भगवान की जिंदगी तो बड़े मजे की है। उसने कहा कि आपको तो बस आराम से अपनी जगह खड़े रहना है, मखमल के गद्दे हैं, चांदी का छत्र है और 56 भोग मिलते हैं, जबकि हम आम इंसानों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। उसे लगा कि बस बाहरी विलासिता ही सबसे बड़ा सुख है। उसकी ये बात सुनकर उसे 24 घंटे के लिए भगवान की मूर्ति की जगह खड़े होने का मौका दे दिया गया। शुरू में तो भाई बड़ा उत्साह था, चांदी की थाली और सुख सुविधाएं जो मिलने वाली थीं। लेकिन नियम बड़ा सख्त था, बिल्कुल हिलना नहीं है और चेहरे पर हर वक्त मुस्कान रखनी है। बहुत ही जल्द उसका सारा उत्साह दर्द में बदल गया। मूर्ति पर चींटियां चढ़ने लगी और काटने लगीं, पर हिलना मना था। पास में जल रहे दियों की गर्मी से पैर जलने लगे। घंटों तक भूख प्यास सहनी पड़ी। नतीजा ये हुआ कि 24 घंटे पूरे होने से पहले ही वो शख्स वहां से भागने की भीख मांगने लगा। तो इस कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि जब हम बाहर से देखते हैं तो दूसरों की जिंदगी एकदम परफेक्ट और खुशहाल लगती है। हम दूसरों की चमक दमक देखकर जलते हैं, लेकिन उस मुस्कान और उस बाहरी दिखावे के पीछे जो अदृश्य बोझ और संघर्ष छिपा होता है वो किसी को दिखाई नहीं देता। भगवान की वो स्थिति भी जो दूर से कितनी ऐशो आराम वाली लग रही थी, असल में कितनी मौन और सहनशीलता मांगती है। किसी और के बाहरी सुख को देखकर अपनी जिंदगी से निराश होना सच में एक बहुत बड़ी नासमझी है। अब इस बात को और गहराई से समझने के लिए एक बहुत ही भावुक कर देने वाले उदाहरण पर गौर करते हैं। ये इंसान के शरीर और उसकी उम्र की असलियत को दिखाता है। मान लीजिए एक शादी की दावत के लिए शक्कर की एक बोरी लाई गई है। एक पिता बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी की शादी के लिए वो शक्कर की बोरी लाता है, ये सोचकर कि मेहमानों का मुंह मीठा होगा। लेकिन असल में उस बोरी के साथ दावत में क्या सलूक होता है? बिल्कुल वही सलूक दुनिया हमारे साथ करती है। जैसे जन्म के समय वो शक्कर की बोरी एकदम सीलबंद और पूरी तरह से भरी हुई होती है, ठीक वैसे ही इंसान जन्म के वक्त अपनी पूरी ऊर्जा से भरा होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, समाज, परिवार, रिश्तेदार सब अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से उस बोरी में सुराख करने लगते हैं। कोई हमारा समय निकालता है, कोई पैसा, तो कोई हमारी ऊर्जा। दशकों तक लोगों की मांगें पूरी करते करते इंसान अंदर से पूरी तरह खाली हो जाता है और बुढ़ापे तक आते आते ये शरीर बस उस खाली बोरी की तरह रह जाता है जिसमें कुछ नहीं बचा, जो बस अब आग के हवाले किए जाने के लिए तैयार है। और जब इंसान पूरी तरह से खाली होकर इस दुनिया से रुखसत हो जाता है
तब दुनिया की एक और कड़वी सच्चाई सामने आती है। समाज बस आगे बढ़ जाता है। मृत्यु के बाद होने वाले भोज में लोग इकट्ठा होते हैं, छक कर खाते हैं और शायद उसी इंसान की कमियां भी निकालते हैं जो अभी अभी दुनिया छोड़कर गया है। ये साफ दिखाता है कि हमारी सामाजिक मान्यताएं और ये दुनियावी रिश्ते कितने कच्चे और अस्थायी हैं। जिसके लिए इंसान ने खुद को एक शक्कर की बुरी की तरह खाली कर दिया, वो समाज पलक झपकते ही उससे भूलकर अपने अपने कामों में लग जाता है। इन सब बातों के बीच मन में एक बड़ा ही गहरा सवाल उठता है। हम अक्सर एकता, भाईचारे और मिलजुल कर रहने की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अगर इंसान की फितरत को करीब से देखा जाए तो क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि मानवता वास्तव में एकजुट कब होती है? वो कौन से खास पल होते हैं जब लोग अपने सारे मतभेद भूलकर सच में एक साथ आते हैं? ये इंसानी स्वभाव की सबसे बड़ी विडंबना है। समाज में लोग सबसे आसानी से केवल दो ही स्थितियों में एक साथ नजर आते हैं। पहला, जब कोई इंसान सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा हो तो उसे नीचे गिराने के लिए, उसकी टांग खींचने के लिए पूरा समाज और परिवार तुरंत एक हो जाता है। और दूसरा, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी अर्थी को कंधा देने के लिए लोग एकजुट होते हैं। ये हमारे सामाजिक ढांचे पर एक बहुत गहरी चोट है, जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी एकता किसी की तरक्की में नहीं, बल्कि उसे गिराने में या फिर उसकी मौत पर ही क्यों दिखाई देती है। तो अब सवाल ये है कि जब ये सारे सांसारिक लगाव इतने अस्थायी और धोखे से भरे हैं, तो रास्ता क्या है? इसका सबसे पक्का समाधान है अपने दिमाग पर छाए हुए उस कोहरे को दूर करना, जिसने हमारी सोच को धुंधला कर रखा है। जब तक ये मानसिक कोहरा रहेगा, हम इन खोखले बंधनों को ही सच मानते रहेंगे। सिर्फ अटूट भक्ति और लगातार आध्यात्मिक चिंतन ही वो रोशनी है जो इन भ्रमों को मिटाकर हमें असलियत का आईना दिखा सकती है। इसे समझने के लिए एक बड़ी ही सटीक मिसाल है। सर्दियों के दिनों में जब पटरियों पर घना कोहरा छा जाता है तो एक बहुत तेज रफ्तार वाली एक्सप्रेस ट्रेन भी घंटों लेट हो जाती है। अब देखिए, ट्रेन के इंजन में कोई खराबी नहीं होती, बस कोहरे की वजह से रास्ता नजर नहीं आता। बिल्कुल इसी तरह हमारा मन भी एक तेज ट्रेन की तरह है, लेकिन इसके आगे अहंकार, लालच और दुनियावी मोह माया का इतना घना कोहरा छा जाता है कि ये अपने असली आध्यात्मिक गंतव्य तक पहुंचने में भटक जाता है। ये कोहरा ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट है। तो फिर इस धुंध को साफ कैसे किया जाए? इसके लिए बहुत ही ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहले तो अपने इस अहंकार को किनारे रखना होगा कि मैं सबसे बेहतर हूं। फिर उस लालच को छोड़ना होगा जिसका कोई अंत नहीं है। और सबसे जरूरी बात, लोग क्या कहेंगे, इस डर को पूरी तरह से नजरअंदाज करना होगा। इसके बाद बचता है सिर्फ एक अटूट विश्वास और सच्ची लगन। जैसे जैसे हम इन नकारात्मक चीजों को पीछे छोड़ते हैं, मन का वो घना कोहरा छटने लगता है और आगे का रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई देने लगता है। और ये जो अटूट विश्वास की हम बात कर रहे हैं, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। इसका एक जीता जागता और बहुत ही हैरान कर देने वाला उदाहरण हाल ही में देखने को मिला। एक परिवार था जो बहुत ही भयंकर आर्थिक तंगी और बेरोजगारी से जूझ रहा था। उनका लाखों रुपए का पेमेंट कहीं फंसा हुआ था और घर का एक सदस्य नौकरी छूट जाने से बहुत परेशान था। वो लोग अपने इसी भारी मन के साथ एक गौशाला में दर्शन करने और बस थोड़ी सी मानसिक शांति की तलाश में गए थे। लेकिन वहां उनके साथ जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही उन्होंने अपनी दुनियावी चिंताओं को एक तरफ रखकर सच्चे मन से विश्वास किया, उनके 28 लाख रुपए जो पिछले 12 सालों से पूरी तरह फंसे हुए थे, वो अचानक बिना किसी कोशिश के वापस मिल गए। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसी वक्त गौशाला में बैठे बैठे ही उनके परिवार के उस बेरोजगार सदस्य के फोन पर मैसेज आया कि उसे तत्काल एक नई सरकारी नौकरी पर नियुक्त कर दिया गया है। यह साफ दिखाता है कि जब इंसान का विश्वास पक्का होता है तो मदद किसी न किसी रास्ते से जरूर पहुंचती है। तो अब हम इस चर्चा के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं और यहां हम सभी के लिए सोचने लायक एक बहुत गहरी बात है। जरा सोचिए, जब हमारे अहंकार का ये घना कोहरा हमेशा के लिए छट जाएगा, जब समाज, दिखावा और इन दुनियावी रिश्तों का हर एक भ्रम पूरी तरह टूट जाएगा, तब असल में हमारे पास क्या बचेगा? वो कौन सी चीज है जिसकी कीमत कभी कम नहीं होगी? इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि यही वो सवाल है जो आत्मा की सच्ची यात्रा का रास्ता खोलेगा। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की इन बातों ने हम सब के अंदर एक नई सोच को जरूर जन्म दिया होगा।